हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 11.5 जो हम लोग को पुराने वाले बुक से होगा और एक्सरसाइज 10.5 जो हम लोग को नए वाले बुक से होगा। दोनों ही बुक में चैप्टर डिफरेंस है, क्वेश्चन का पोजीशन सेम है, क्वेश्चन नंबर भी सेम है। पिछले वीडियो में हम लोग 10.4 या 11.4 बोल दीजिए, उसे हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग इसमें 11.5 या 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक का देखेंगे और किस प्रकार सोल्व करेंगे। आइए हम और आप मिलकर जानते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इससे पहले आपको एक चीज का ज्ञान होना चाहिए, किसका हम आपको बताते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। आप नाम सुने हैं और उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। ये क्या होता है सर? तो जब भी दो कोई फंक्शन में सर तीसरा कोई वेरिएबल आ जाए उसे हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सर x भी एक फंक्शन है, y भी एक फंक्शन है जिसका तीसरा वेरिएबल आपको दिख रहा है t। तो इसे हम लोग पूरा को तो पहले पैरामेट्रिक फॉर्म बोलेंगे और इसमें जो t तीसरा वेरिएबल दिख रहा है उसे हम लोग पैरामीटर के नाम से जानेंगे। और सर पैरामीटर इसे हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग का पैरामीटर t हो जाएगा। ठीक है। और सर अब हम लोग कैसे इसमें dy बाई dx निकालेंगे? तो देन जो पैरामीटर रहे ना dy बाई dx हम लोग कैसे निकाले इसमें तो आपको पता होना चाहिए। जो पैरामीटर रहेगा ना उसके रिस्पेक्ट में एक बार आप y को डिफरेंशिएट कीजिएगा और बटे उसी के रिस्पेक्ट में आप एक बार x को डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो हम लोग का dy बाई dx निकल जाएगा। आपको समझ में आया तो बोलिएगा हाँ सर समझ में आया, लेकिन आइए क्वेश्चन से बहुत ज्यादा ही समझ में आएगा। ठीक है, ये इतना समझ गए। अब हम लोग क्या करें, तो यहाँ से आपको दे दिया है x बराबर आपको दे दिया है a cos थीटा। ठीक है, और आपको dy बाई dx निकालने के लिए कह रहा है। पहले आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिए। तो यहाँ से आपको पता है आप कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में आप कर दिए हैं, तो नहीं यहाँ पे आपको x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा करते थे, आप गलती यही करते होइएगा, हमेशा आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते होइएगा। ठीक, लेकिन यहाँ x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है। क्या कि यहाँ पे देखिए तो cos के एंगल में आपको थीटा दिख रहा है, इसका मतलब थीटा सर वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, तो यहाँ से सर dx बाई डी थीटा, और यहाँ पे आपको पता है a कांस्टेंट हो जाएगा। सर x और थीटा वेरिएबल होगा, जो बाकी बचेगा वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो सर a को बाहर करेंगे और cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग का सर माइनस साइन थीटा होता, माइनस को पहले कर लिए तो हम लोग का dx बाई डी थीटा का मान निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अब आपको क्या दे दिया सर, y बराबर दे दिया है हम लोग का a साइन थीटा। अब हम लोग इसको क्या करें, तो देखिए अब आप यहाँ से इससे भी आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं सर थीटा कर दिए। सर dy बाई डी थीटा और a बाहर आएगा, और सर हम लोग जानते हैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा, मतलब a cos थीटा, मतलब यहाँ से dy बाई डी थीटा का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, अब हम लोग को निकालना है क्या, तो सर dy बाई dx, यही ना निकालना है? तो हाँ सर यही निकालना है। क्या हम इसमें dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा लिख दे, कोई दिक्कत नहीं सर? क्योंकि आपका अधिकार है ऊपर नीचे में सेम चीज से आप भाग भी दे सकते हैं और गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इससे ये कट जाएगा, सेम ही आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए dy बाई डी थीटा का मान क्या निकाले हैं, तो सर हम लोग a cos थीटा निकाले हैं, और उसके बाद बटे में सर dx बाई डी थीटा का मान आप क्या निकाले हैं, माइनस a बाई साइन थीटा। a से a कट गया और ओवरऑल आप यहाँ से देखिएगा तो माइनस रहेगा। और सर आप जानते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा बराबर होता है हम लोग का cot थीटा, हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट का सेकेंड देखते हैं। आप एक बार x बराबर ले लीजिए x बराबर एक बार a cos थीटा है, ले लिए सर,
अब आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या दिख रहा है सर, थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा होगा, और सर ए को बाहर कीजिएगा, कांस्टेंट है, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आपको क्या दिख जाएगा सर, ए तो रहेगा ही, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और सर यहाँ पे माइनस ए इंटू साइन थीटा हो गया। अब यहाँ से आप अगेन क्या लीजिएगा, तो सर y बराबर लेंगे, और b है, और सर कॉस थीटा ही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, नहीं सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि थीटा है, और यहाँ से आप dy बाई डी थीटा का मान निकालिएगा, तो सर b कांस्टेंट है, b को आप बाहर कीजिएगा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, माइनस को बाहर करेंगे, और यहाँ पे सर साइन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो सर dy बाई डी एक्स निकालना है, क्या हम ऊपर नीचे थीटा से भाग दे सकते हैं, तो हाँ सर दे सकते हैं, और यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा dy बाई डी थीटा का मान माइनस बी साइन थीटा बाई ए माइनस ए साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ओवरऑल b बाई ए हम लोगों का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड का फर्स्ट देखते हैं। आप इसे x बराबर एक बार ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड का फर्स्ट देखते हैं। आप x बराबर लीजिए, तो सर ए टी स्क्वायर, सर यहाँ पे हमको पैरामीटर दिख रहा है सर t, तो हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप इसे डिफरेंशिएट लिख सकते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सर डी एक्स बाई डी टी बराबर a को बाहर करेंगे, कांस्टेंट है सर, और यहाँ पे सर t हो गया। अब आप जानते हैं सर x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए x टू द पावर n का फॉर्मूला पहले आप बताइए सर, पावर को नीचे लाते हैं, पावर में से एक घटाते हैं, सर जिसके ऊपर है पावर है उसके रेस्पेक्ट में रहे तो, और यहाँ पे आपको दिख रहा है किसके ऊपर है पावर, तो सर t के ऊपर में दिख रहा है, t ही के रिस्पेक्ट में है, तो सर पावर को नीचे लाइएगा, पावर में से एक घटाइएगा, कोई दिक्कत, तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इतना हो गया, तो यहाँ से आप डी एक्स बाई डी टी बराबर पूछिएगा, तो सर 280 होगा, ठीक। अगेन यहाँ से y बराबर आपको क्या दिख जाएगा, तो सर 280 हो जाएगा, और यहाँ से हम आपको इसको डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स, सर 2a यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, उसी प्रकार से t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, इसका मतलब 2a आ गया। अब हम लोग यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा सर, आप ऊपर भी t से डिवाइड कर दीजिए dt से, और नीचे भी आप dt से डिवाइड कर दीजिए, तो ओवरऑल यहाँ से आपको क्या दिख जाएगा सर, dy बाई dt, यहाँ पे t होगा, यहाँ पे dy बाई dt का मान सर 2a बाई dx बाई dt का मान यहाँ पे आपको दिख जाएगा 280, यहाँ से सर 2a से 2a खत्म, मतलब 1 बाई t हम लोगों का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देख लेते हैं। आप इसे क्या कीजिएगा सर, एक बार x बराबर ले लीजिए, और यहाँ पे आपको पैरामीटर दिख रहा है सर t, तो t के रिस्पेक्ट में आप कर दीजिए, यहाँ से डी एक्स बाई डी टी बराबर 4 को बाहर करेंगे, और सर t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हम लोगों का 1, मतलब यहाँ से 4 हो जाएगा। अगेन यहाँ से y बराबर आप लीजिएगा, तो यहाँ पे दिख रहा है 4 बाई टी, इसका कैसे करें, तो सर इसे तो आप पहले ना डिफरेंशिएट कीजिएगा t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से dy बाई डी टी हो जाएगा, और सर 4 को बाहर कीजिएगा, और 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। हम आपसे पूछेंगे 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे x है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे t है तो t स्क्वायर हो जाएगा, और कुछ नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप देखिएगा, तो सर 4 इंटू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ओवरऑल माइनस 4 बाई टी स्क्वायर, यहाँ से यही होगा सर dy बाई डी टी का मान निकल गया।
अब आपको सर dy बाई dx निकालना है, तो यहाँ से ऊपर भी dt से बटे में नीचे भी dt से आप डिवाइड कर दीजिए, कर दिए। यहाँ पे dy बाई dt का मान -4 बाई टी स्क्वायर और यहाँ पे dx बाई dt का मान आपको दिख रहा है 4। सर 4 से 4 कट गया, -1 बाई टी स्क्वायर हम लोगों का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का फर्स्ट देखते हैं। सर x बराबर आप यहाँ पे ले लीजिए साइन t और इसे आप में इसमें आप देखो दिख रहा है क्या सर, पैरामीटर आपको t दिख रहा है, तो आप t के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो कर दीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ से सर dx बाई dt और आपको पता है सर साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x और यहाँ पे t है तो t लग जाएगा और मतलब यहाँ पे cos t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यहाँ पे y बराबर क्या दे दिया है, तो यहाँ पे देखिए सर cos 2t दे दिया है, तो यहाँ से आप y बराबर हो गया cos 2t, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिएगा t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से dy बाई dt और सर आपको पता है यहाँ पे d cos 2t, कोई दिक्कत नहीं है, cos 2t और यहाँ पे सर dt होगा और यहाँ पे आपको पता है आप चैन रूल लगेगा और कैसे लगेगा आइए हम आपको बताते हैं। dy बाई dt और जो एंगल में रहे सर cos के उसी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से 2t के रेस्पेक्ट में आप कीजिएगा, उतना से डिवाइड, तो इतना से मल्टीप्लाई भी कीजिएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको पता है cos अगर x रहता है तो हम लोग क्या लिखते थे माइनस साइन x और x की जगह पे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 2t, तो यहाँ पे माइनस भी लिखाएगा साइन भी लिखाएगा और सर 2t लिखाएगा। अगर यहाँ x रहता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और x की जगह पे आपको 2t दिख रहा है, ठीक है सर 2 तो ठीक है, अगर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, मतलब ओवरऑल यहाँ से -2 साइन 2t मतलब dy बाई dt का मान हम लोग का आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को dy बाई dx निकालना है। कैसे निकाले, तो आप ऊपर भी dt से भाग दे दीजिए और नीचे भी dt से आप भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा -2 इंटू साइन 2t बाई और यहाँ से dx बाई dt का मान आपको दिख जाएगा cos t। अब आपको एक चीज याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, सर ये तो -2 रहेगा ही और इतना का आप फॉर्मूला पे आप इसे खोलिएगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा 2 साइन t इंटू cos t, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे cos t है तो cos t रह जाएगा, cos t से cos t कट गया, यहाँ पे 2 दूना 4 माइनस है तो -4 साइन t हम लोगों का आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। x बराबर आप पहले ले लीजिए सर सेक थीटा, यहाँ पे पैरामीटर थीटा दिख रहा है, आप थीटा के रिस्पेक्ट कीजिएगा तो कर दे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ से dx बाई डी थीटा बराबर a को बाहर कीजिएगा और कांस्टेंट है तो बाहर ही होगा और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ से dx बाई डी थीटा का मान हम आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर a और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सर सेक थीटा इंटू टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ से सर y बराबर b होगा और यहाँ से टेन थीटा होगा। अब इसे आप डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में dy बाई डी थीटा, b को बाहर करेंगे और यहाँ से टेन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में सर सेक स्क्वायर थीटा और b है तो b से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए और ओवरऑल यहाँ से आप dy बाई dx निकालना चाहिएगा, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप रख दीजिए b और सर सेक स्क्वायर थीटा हो गया बटे में a हो गया और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सर सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसमें आपको आंसर किस प्रकार दिया हुआ है, यहाँ से देखिए ये से ये एक बार में कट गया
ठीक है सर, कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप देखिएगा तो b बाई ए आएगा, ठीक है सर। और यहाँ से ऊपर में 2 गो था, ये वो कटा है, ठीक है, तो एगो तो बच गया। और सर सेक थीटा को चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 1 बाई कॉस थीटा ऊपर में, और नीचे में टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और आपको पता है ये वाला जाएगा तो ऊपर में पलट जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा सर, 1 बटे यहाँ पे साइन थीटा बच जाएगा, मतलब 1 बटे साइन थीटा को आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 बाई साइन थीटा आपको बच जाएगा। और सर यहाँ पे b बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा हम लोग का आ जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का फर्स्ट देखते हैं। आप यहाँ पे x बराबर ले लीजिए a थीटा माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत, तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। पैरामीटर आपको इसमें थीटा दिख रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे सर dx बाई डी थीटा, और a कांस्टेंट है, आप a को बाहर कीजिए। और आपको एक चीज पता है यहाँ पे दिख रहा है सर, ये कांस्टेंट a को बाहर कर लिया, अब बस क्या गया, तो सर थीटा माइनस साइन थीटा। आप इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम dx बाई डी थीटा का मान निकालेंगे तो सर ये होगा, ठीक है। और सर आप जानते हैं जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, और सर माइनस है तो माइनस, और सर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए सर कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोगों को dx बाई डी थीटा का मान निकल गया। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, तो सर y बराबर आपको दे दिया है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, सर dy बाई डी थीटा। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे a है, कांस्टेंट बाहर आएगा, और सर 1 माइनस कॉस थीटा का आप डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ से dy बाई डी थीटा का मान सर a होगा। और यहाँ पे आप जानते हैं सर इसका 0 हो जाएगा, और सर ये माइनस है तो माइनस। और सर आपको पता है कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, और ओवरऑल आप लिखिएगा तो a इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ से dy बाई dx का मान निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा आपको पता होना चाहिए, यहाँ भी थीटा से ऊपर में भी डिवाइड और नीचे में भी डिवाइड। अब हम लोग क्या करें, तो आपको पता है यहाँ से dy बाई डी थीटा का मान क्या आया है, तो सर a बाई साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो a आया है, और सर 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, a से a तो आप काट दीजिएगा, और यहाँ पे सर साइन थीटा लिखिएगा, ठीक है सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा नहीं लिखिए, साइन थीटा को आपको भी फार्मूला पे तोड़ना पड़ेगा, तभी आपके जाके देखिए। साइन 2 थीटा रहता है तो क्या करते थे हम लोग फार्मूला, सर 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला साइन 2 थीटा इंटू सर कॉस थीटा। और यहाँ से हम आपसे पूछ रहे 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहता था, तो सर 2 होता था साइन स्क्वायर थीटा होता था, मतलब जो एंगल है उसका हम लोग आधा करते थे। यहाँ एंगल सर 2 थीटा है तो थीटा थीटा लिए हैं, यहाँ पे साइन थीटा को अगर तोड़िएगा तो क्या 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सर। और यहाँ पे सर 2 थीटा था तो थीटा आया था, और यहाँ पे देखिए 2 लिखिएगा, साइन स्क्वायर लिखिएगा, यहाँ पे थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, एंगल को आधा करना रहता है सर। आप लिख दीजिएगा तो यहाँ से आप देखिएगा तो आपको 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे आप नीचे में 2 गो, अरे नीचे में 2 गो दिख रहा है, और ऊपर में वो कट गया, ऊपर में कॉस थीटा बाई 2 नीचे में साइन थीटा बाई 2, आप देखिएगा तो ये कॉट थीटा बाई 2 बन गया, और हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का सेकेंड देखते हैं। आप x बराबर यहाँ पे ले लीजिए a थीटा माइनस साइन थीटा ले लिए। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, कर दिए सर x के रिस्पेक्ट में आप कहा कर भंगिया गए हैं, पैरामीटर तो थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिए। यहाँ पे dx बाई डी थीटा, कोई दिक्कत, तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सर ये कांस्टेंट है, ये को बाहर कीजिएगा,
थीटा माइनस साइन थीटा बाई डी थीटा, ठीक है। और यहाँ से आप डी एक्स बाई डी थीटा का मान निकालना चाहिएगा, तो ये होगा। और सर आप जानते हैं जोड़ घटाव में अंदर जाएगा तो अपना अपना डिफरेंस है, थीटा का डिफरेंस है थीटा के रिस्पेक्ट 1 और सर साइन थीटा का कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, अब अगेन अगला लीजिए y बराबर यहाँ से क्या दिख रहा है, तो a1 प्लस कॉस थीटा। सर डिफ्रेंशिएट कीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा बराबर a हो गया। और आपको पता है 1 प्लस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, आपको पता है कांस्टेंट, यहाँ तो जोड़ घटाव में अपना अपना कांस्टेंट है। तो सर कांस्टेंट का तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो 0 होगा डिफ्रेंशिएशन, तो a इंटू 0 प्लस कॉस, यहाँ पे आप देख लीजिए कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा, मतलब ओवरऑल देखिएगा तो माइनस a साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ से dy बाई dx अगर आप निकालना चाहिएगा तो आपको ऊपर नीचे थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, कर दीजिए। और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको dy बाई डी थीटा का मान आपको दिख जाएगा माइनस a साइन थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा का मान क्या निकाले थे, तो सर a निकाले थे और 1 माइनस कॉस थीटा। और यहाँ से आप देखिएगा तो a होगा माइनस a और इंटू में आपको अभी अभी एक फार्मूला बताए थे साइन 2 थीटा पर आप तोड़ लीजिएगा, यहाँ पे सोए थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बटे आपको पता है a रहेगा तो यही होगा। और यहाँ पे इंटू में आप 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला सर 2 होगा साइन स्क्वायर होगा और थीटा बाई 2, a से a कट गया, 2 से 2 कट गया सर, और नीचे में 2 ऊपर में वो कट गया। और यहाँ से आप देखिएगा तो माइनस ऊपर में कॉस थीटा बाई 2 नीचे में साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा बाई 2 हम लोगों का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का फर्स्ट देखते हैं। आप x बराबर लीजिए, तो x बराबर आप लीजिएगा तो आपको क्या दिख जाएगा सर, हमको साइन थीटा दिख जाएगा, ठीक है। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। सर dx बाई डी थीटा बराबर सर साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आपको पता है साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा। अब यहाँ से आप अगेन कीजिएगा, ठीक है सर। अब वहाँ पे आप देख लीजिए सर y बराबर आपको दे दिया थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको पता है ये आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा सर थीटा के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी थीटा का मान निकालिएगा। यहाँ से आपको पता है सर जोड़ घटाव में अपना अपना डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और सर प्लस है तो प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिए। और यहाँ से dy बाई डी थीटा का मान हम निकाल दिए तो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और सर माइनस की यहाँ पे तो होना चाहिए था प्लस, और लेकिन सर कॉस थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ से निकालना चाहिएगा dy बाई dx, तो सर आप ऊपर नीचे में थीटा से डी थीटा से डिवाइड कीजिएगा, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो अब आपको पता होना चाहिए जिसका dy बाई डी थीटा का मान 1 माइनस साइन थीटा बाई सर dx बाई डी थीटा का मान कॉस थीटा। आपको इतना दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, लेकिन एक आंसर इतना आपको दे दिया है और उसके बराबर में भी एक आंसर दिया हुआ है। आइए हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सर यहाँ पे कॉस रहता था तो हम लोग आराम से निकाल लेते थे, क्या हो जाता 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता था। लेकिन अगर साइन रहेगा तो आप इसे फार्मूला आप याद रखिएगा। यहाँ पे आइए हम आपको बता देते हैं, इतना को सोल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको सोल्व, एक आंसर इतना दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा आंसर भी हम आपको मैच करा देते हैं, क्या हो जाएगा, शायद tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं cos थीटा बाई 2, अगर माइनस है ना तो माइनस, और इसे आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं।
अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इसको ले लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल सेम रहे, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में प्लस है तो उसका वैल्यू 1 होता है। माइनस 2 साइन थीटा का फॉर्मूला पे में लगाइएगा तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और सर माइनस है तो आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको इतना दिखेगा, और बटे में सर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर कॉस स्क्वायर थीटा होता, अगर 2 थीटा रहता तो, लेकिन यहाँ पे थीटा बाई 2 और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और यहाँ से आपको पता है ये तो सेम ही रह जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या आप इसे ए स्क्वायर मानिए और बी स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला, सर ए प्लस बी हो जाएगा और सर ए माइनस बी हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। और सर ये वाला और ये वाला दिख रहा है, नीचे में एगो ऊपर में जो वो कट गया, ओवरऑल आप देखिएगा तो आपको यहाँ से दिख गया है सर कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। क्या आप ऊपर नीचे में कॉस थीटा बाई 2 से भाग दीजिएगा तो सर ये वाला तो 1 हो जाएगा। अरे ऊपर में आगे देखिए ये इतना पार्ट आपको बच गया है यहाँ से, तो आपको इतना पार्ट दिख रहा है, सर ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब ऊपर में कॉस थीटा बाई 2 से भाग दीजिएगा तो सर सेपरेट सेपरेट भाग हो जाएगा, और इसमें दीजिएगा तो सर 1, और यहाँ पे सर ऊपर में साइन थीटा बाई 2 नीचे में कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे आप देखिएगा तो सर tan थीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में दीजिएगा तो सर यहाँ पे 1 हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा, और यहाँ पे सर आपको tan थीटा बाई 2 दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता होना चाहिए जो सर tan 45 का मान होता है हम लोगों का 1, और यहाँ पे सर tan थीटा बाई 2 लिखेंगे, और सर यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहने देंगे, क्या यहाँ 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते कोई दिक्कत नहीं, और कर दीजिएगा तो सर उसे आप tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे tan थीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये एक चीज का फॉर्मूला है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, क्या हो जाएगा, तो सर tan a के जगह पे पाई बाई 4 और b के जगह पे थीटा बाई 2, हम लोगों का यही आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का सेकेंड देखते हैं। इसे आप कैसे सोल्व कीजिएगा, सर x बराबर दिया हुआ है और y बराबर दिया हुआ है, पैरामीटर t है तो सर t के रेस्पेक्ट में tan t माइनस साइन t, कोई बात नहीं। सर आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा तो सर यहाँ से tan कांस्टेंट बाहर आएगा, t माइनस साइन t सर t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, सर ये tan ही रहेगा, जोड़ घटा में अपना अपना डिफ्रेंशिएशन, यहाँ से 1 होगा और माइनस, और t का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1, साइन t का डिफ्रेंशिएशन माइनस है तो माइनस, और साइन t का डिफ्रेंशिएशन सर cos t, कोई दिक्कत नहीं है। dx बाई dt का मान निकल गया। अगेन यहाँ से dy पहले क्यों लिख रहे हैं, y बराबर आपको क्या दिख रहा है, तो वहां से देख लीजिए सर 12 दिख रहा है, 1 माइनस cos t, और यहाँ से आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा t के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dt बराबर सर 12 बाहर है, 12 का हम लोग बाहर लाएंगे, 1 माइनस cos t है, ये 1 है, और इसे आप t के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो यहाँ से 12 होगा, और इनटू में यहाँ से देखिए कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है सर। और आपको पता है cos t है और t के रेस्पेक्ट में माइनस साइन t माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन t है तो t हो जाएगा, और ओवरऑल आप इसे देखिएगा तो आप इसे 12 साइन t भी लिख सकते हैं, लिख दिए। अब आपको यहाँ से dy बाई dx का मान चाहिए, सर ऊपर नीचे में आप t से डिवाइड कर दीजिए dt से, तो यहाँ से आप देखिएगा तो सर यहाँ पे 12 साइन t दिख रहा है, बटे में सर 10 दिख रहा है, और 1 माइनस सर cos t, और यहाँ से आप देखिएगा तो ये से ये कटेगा 2 मरतबे, तो सर 6/5 आएगा,
और इंटू में ऊपर में देखिएगा तो 2 sin t/2 और cos t/2 बटे में सर 2 होगा और sin स्क्वायर t/2 होगा। 2 से 2 खत्म और यहाँ पे नीचे में 2 ऊपर में वो कट गया। cos t/2 बटे में sin t/2 अब देखिएगा तो 6 यहाँ पे 6/5 होगा और ऊपर में cos t/2 नीचे में sin t/2 ओवरऑल cot t/2 हम लोगों का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का फर्स्ट देखते हैं। इसे आप कैसे सोल्व कीजिएगा, बस y थीटा है सर, थीटा के रिस्पेक्ट में x बराबर सर 3 cos थीटा माइनस cos क्यू थीटा हो गया। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू सर थीटा। यहाँ से थीटा के रिस्पेक्ट कीजिएगा तो dx/d थीटा और सर आपको पता है जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन। सर 3 होगा यहाँ पे cos थीटा होगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस है तो माइनस सर cos क्यू थीटा बाई डी थीटा। अब आप वहां पे देखिए सर, क्या आप यहाँ पे cos क्यू थीटा को आप तो लिख सकते हैं cos थीटा का होल क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, और लिख सकते हैं तो यहाँ पे आप cos थीटा का होल क्यूब आप कर दिए तो सर जिसके ऊपर में पावर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और उतना से डिवाइड किए हैं तो उतना से मल्टीप्लाई भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सर थीटा हो जाएगा। सर पावर को हम लोग बाहर लाएंगे और सर पावर में से एक घटाएंगे और हम यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लिखे, cos थीटा का होल स्क्वायर लिखे या cos स्क्वायर थीटा लिखे, बात सेम ही है। और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना की जगह पे हम इतना लिख दें तो बोलिएगा हाँ सर लिख दीजिए। यहाँ पे सर dx/d थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यहाँ पे पता है सर cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, देखिए यहाँ पे 3 होगा और माइनस पहले आएगा और sin थीटा, ठीक है सर। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये इतना आएगा और इतना आ जाएगा, यहाँ पे 3 होगा cos स्क्वायर थीटा इंटू में माइनस sin थीटा, मतलब यहाँ से dx/d थीटा का आप मान निकालिएगा तो आपको कुछ नहीं देखेगा। यहाँ से आप एक चीज कॉमन कीजिए, -3 sin थीटा कॉमन कीजिए, -3 sin थीटा आप कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है सर 1 हो जाएगा। और sin 3 थीटा आप कॉमन कर लिए तो माइनस cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, तो सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करें, तो अब इतना को आप इधर रख लीजिए, रख लिए इधर, ठीक है। अब यहाँ से आप y बराबर लीजिए, y बराबर अगेन y बराबर क्या है तो बोलिएगा सर 3 sin थीटा माइनस sin क्यू थीटा। सिमिलरली इसी प्रकार से आप डिफरेंशिएट कीजिएगा सर थीटा के रिस्पेक्ट में, dy/d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देखिएगा तो सर आपको पता है सर 3 कांस्टेंट है, 3 को आप बाहर कीजिएगा और यहाँ से थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से सर sin क्यूब थीटा का डिफरेंशिएट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ से आप dy/d थीटा का मान पूछिएगा तो कुछ नहीं होगा, 3 cos थीटा होगा, ठीक है सर cos थीटा होगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, सर पावर को नीचे लाएंगे और पावर में से एक घटाएंगे और जिसके ऊपर पावर है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और यहाँ से 3 cos थीटा को आप बाहर निकाल लीजिए। सर 3 को cos थीटा को आप बाहर कीजिएगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अब हम लोग क्या करें, तो अब आपको एक चीज पता होना चाहिए और नहीं है तो आइए हम आपको बताते हैं। अब आप यहाँ से dy/dx का मान निकालिएगा। सर ऊपर भी आप थीटा से डिवाइड और नीचे भी आप थीटा से डिवाइड कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना कीजिएगा तो यहाँ से आप मान रखिएगा dy/dx का, तो आपको वो दिख जाएगा सर 3 cos थीटा, ठीक है सर दिख गया। और यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 sin थीटा, सर dx/d थीटा का मान 3 माइनस में है तो माइनस
और यहाँ पे देखिए 3 माइनस 3 साइन थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप एक चीज जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या इसको उधर ले जाएंगे तो सर 1 माइनस जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से रखिएगा मान तो आपको 3 दिखेगा सर, ये तो कॉस थीटा ही दिखेगा, और यहाँ पे सर कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा बटे -3 यहाँ पे सर साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिएगा तो 3 से 3 कट गया और ऊपर में यहाँ माइनस लगा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिएगा तो सर कॉस क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस है तो माइनस रहेगा ही सर, कॉस क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब थीटा है तो आप इसे कॉट क्यूब थीटा लिख सकते हैं, और यही हम लोग का आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड देखते हैं। आप x बराबर क्या है तो सर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। सर आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा, और आपको पता है सर जोड़ घटा में अपना अपना डिफ्रेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉस 2 थीटा बाई डी थीटा। अब हम लोग क्या करें तो dx बाई डी थीटा है, और यहाँ पे आपको पता है कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन सर माइनस साइन थीटा तो होगा ही, और सर 2 थीटा है तो 2 थीटा, और थीटा का कोफिशिएंट आपको 2 दिख रहा है तो 2 से यहाँ पे आप गुना कर दीजिए, और यहाँ से आप dx बाई डी थीटा का मान निकालिएगा। माइनस माइनस प्लस और 2 है तो 2 को बाहर, मतलब साइन 2 थीटा को पहले लिख लिए, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा को बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन आप यहाँ से देखिए y बराबर तो सर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब हम लोग इसको क्या करें तो आपको पता होना चाहिए, आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी थीटा का मान निकालेंगे तो आपको पता है जोड़ घटा में अपना अपना डिफ्रेंशिएशन होगा, और साइन थीटा का सर कॉस थीटा, और यहाँ पे सर साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, यहाँ पे 2 थीटा रहेगा, और यहाँ 2 है इसका कोफिशिएंट, तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब dy बाई डी थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ से कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई dx का मान निकालिए सर, ऊपर भी थीटा से डिवाइड और नीचे भी थीटा से डिवाइड निकालिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बटे आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यही हम लोगों का आंसर।